क्लाइमेट चेंज पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और हम ही नहीं, आज दुनिया इस पर बात कर रही है। आप माने न माने, लेकिन ये वो सच्चाई है जो है और आगे भी रहेगी, जो आपको प्रभावित करने वाली है और बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। सिर्फ एक राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के भारत के एक राज्य में 47 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट है, ये आंकड़ा है कि 82 लोगों की मौत हो चुकी है। 350 से ज़्यादा रोड और 16 से ज़्यादा ब्रिज इससे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। 36 में से 32 जिले प्रभावित हुए हैं। 5,400 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और 5,200 से ज़्यादा जानवरों का ऑफिशियली अभी तक कोई पता नहीं है। ये हालात हैं भारत के असम राज्य के, और ये हुआ है जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आई है। ये अभी या इस साल नहीं आई है, ये हर साल असम में आती है। और इसमें 2-3 कारण हैं जिन पर न तो कोई ध्यान दे रहा है और शायद न कोई ध्यान देना चाह रहा है। जो नेचुरल टोपोग्राफी है, यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसी बीच कि असम हर साल 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ बाढ़ की वजह से हर साल उसे होता है, और ये हर साल होता है। 2004 में असम की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। ये सिर्फ असम ही नहीं, मेघालय और बांग्लादेश को भी प्रभावित कर रही है, और लगभग हर साल कोई ना कोई प्रभाव वहां जरूर डालती है। यही नहीं, जो गंगा नदी पर उत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और ये राज्य है, बिहार है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो हर साल बाढ़ आती है। ये लगातार आ रही है। यहाँ पर असम की नेचुरल टोपोग्राफी जो है, पूरा असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी उसके बीच से जाती है, और जो हर साल बढ़ रही है, वो बढ़ क्यों रही है? वो बढ़ रही है सॉइल इरोजन के कारण। मैंने, आपने, हम सभी ने स्कूल में सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा होगा, जो मिट्टी का कटाव होता है पानी की वजह से, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। विकास के नाम पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहां पर विकास किया जा रहा है, और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, और 7% तक ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बढ़ गई है। आज भी आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में भारत में अगर सरकारी दफ्तर या सरकार की तरफ से पेड़ लगाने का अभियान देखेंगे, तो ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो अंग्रेज लगाने के लिए जिन्होंने योजना बनाई थी, उन पेड़ों का कोई भी मतलब नहीं होता, ना औषधि के रूप में, ना सॉइल इरोजन रोकने के लिए, ना ही ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पेड़। जो पारंपरिक पेड़ हैं, बड़, नीम, पीपल और इस तरीके के, जामुन, इस तरीके के पेड़ जो सही मायने में जो सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जो बाढ़ को नियंत्रित करते थे, आज वो कोई भी पेड़ सरकारी योजनाओं में नहीं लगाए जाते। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन। नदी के किनारे हर साल एनक्रोचमेंट होता है, अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई जाती हैं, और फिर उसके बाद राजनीतिक फायदे के लिए इलेक्शन के समय पर वो कॉलोनियां अवैध से वैध हो जाती हैं, रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी समस्या आती है, और हर साल फिर नदी में नुकसान, जान माल का नुकसान होता है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। हर साल जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्लोबल, इंटरनेशनल लेवल पर, और ये बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। पारंपरिक तरीके ही शायद अगर इसको रोक दे तो रोक दे, वरना अभी के लिए आपके पास इसमें कोई समाधान नहीं है। अगर आप पेड़ लगाने की बात कह देते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन वही तरीका है जो बाढ़ को नियंत्रित कर सकता है, जो शहरों में बाढ़ को नियंत्रित कर सकता है। जो एनक्रोचमेंट होती है उसकी जगह पेड़ लगाए जाए, जो नदी के किनारे हम वहां पर पेड़ लगाए जाए, और विकास के नाम पर अनप्लैंड वे से जो डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई होती है अंधाधुंध, हर साल हजारों स्क्वायर किलोमीटर के पेड़ भारत में काट दिए जाते हैं। अगर वो न रुके तो क्लाइमेट चेंज ये होना तो वैसे भी है, लेकिन अगर वो रुक गया तो कुछ समय के लिए
ये आगे बढ़ सकता है। ये नुकसान हर साल हो रहा है और हर साल 200 करोड़ का आसाम को नुकसान हर साल होता है। इसके साथ साथ बिहार राज्य अलग, उत्तर प्रदेश राज्य अलग और दक्षिण भारत, उत्तर भारत के और राज्य रह गए वो अलग। ये वो चीजें हैं जिन पर ना तो किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही कोई करना चाह रहा है। व्यक्तियों को, समाज को अपने स्तर पर तो पहल करनी ही पड़ेगी, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा अगर वो आने वाले समय में एक बड़ी और भयानक स्थिति नहीं देखना चाहती है। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।